सिविल कोर्ट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी। तो वो पूरा का पूरा ये बिल इस तरह से लेकर आ रहे हैं, पूरा कोर्ट से जो है पूरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो है सारा का सारा इसके अंदर प्रोविजन, इसका जो बिल है उसके अंदर ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है एफसी है वो फाइनल होगा। अब जिसकी अगर पुरानी कोई दादा लाई प्रॉपर्टी है, वो पुरखों ने जो है दे दी है सरकार को या किसी और को, ऐसे दे दिया करते थे पुराने। अब नहीं, मैं कह रही हूँ अगर नई सरकार को दी, वैसे ही उठा के जो है वो यूज भी हो रही है वो प्रॉपर्टी, तो उसके बाद जो है उसका जो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला, उसके जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं। और ये बिल जो है आप इसका लेकर आ रहे हो कि सरकार उसके ऊपर तुरंत कब्जा कर लेगी। जो है एफसी है वो उसका फाइनल आर्बिट्रेटर हो गया। एफसी के बाद जो है यू हैव टेकन अवे द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते, आपके हक आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। वहां वो एफसी का जो फाइनल ऑर्डर होगा उसका मतलब आपकी जमीन जब्त और हो गया काम खत्म। अब इस तरह का विटलिंग डाउन ऑफ जुडिशियल क्या कहते हैं पावर्स एंड दिस ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स को जुडिशरी के ऊपर डालना, आई थिंक दिस इज टोटली परवर्स और ये बिल्कुल गलत है अध्यक्ष जी। ये इसको पूरी तरह से दोबारा से सोचकर, क्योंकि ये एक कॉमन सिटीजन है, उसका जो है उसकी हकों का हनन है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो बिल है इसको आप सेलेक्ट कमेटी के पास भिजवाइए, वहां पे ये ताकि अच्छी तरह से देखें जब सही हो, क्योंकि सरकार को भी काम करना है, मुझे मालूम है सरकार को भी जमीनें जो हैं लेनी होती हैं अपने काम के लिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप इसको पूरी तरह से वॉश आउट बिल्कुल ही खत्म कर दें। हर तरीके से जो है पावर पूरी की पूरी जो है आप यूसर्व कर लें, जो एक कॉमन सिटीजन की पावर्स हैं। जो आपका सिविल कोर्ट ऑलरेडी सेक्शन 9 सीपीसी के अंदर जो है आप उसके जा सकते हो, कोर्ट के अंदर सारी आपकी उसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, वो क्यों आप लेने की कोशिश कर रहे हैं? और एफसी के ऊपर आपने सारा डाल दिया, फाइनेंशियल कमिश्नर है, ही इज द फाइनल अथॉरिटी, यू कैन नॉट गो टू एनी अदर कोर्ट। तो ये मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा एक आम आदमी के उसके लिए हनन है, एंड इट इज टोटल इलीगल, इट इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज एब इनिशो कंप्लीटली। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस सदन से ये एक्ट पहले भी पास होकर केंद्र के पास राष्ट्रपति के साइन होने के लिए गया था। उनकी कोई ऑब्जेक्शंस थी, उनको हमने लाकर, क्योंकि डेट हमने निश्चित करनी थी कि कब से कब तक इसके अंदर ये पावर्स डिटरमाइन होगी, किस सन से पहले जो ज़मीन पब्लिक यूटिलिटीज़ में दी गई हैं उनको आप इंक्लूड करें। वो क्लैरिफिकेशन हमने इस एक्ट में दी है कि हम 2000 से पहले किसी ने भी अपनी ज़मीन पब्लिक यूटिलिटीज़ में अगर दी है और कब्जा सरकार ने नहीं किया, तो इस एक्ट के अंदर हम उसको लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं माननीय सदस्य को कहूँगा कि एक्ट को भी आप चाहे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ही पढ़ लें उसके, आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप वकील हैं आप। सर, इसके अंदर रोड्स, पाथ्स, कैनाल, ड्रेन, एम्बैंकमेंट, एनी स्ट्रक्चर, वाटर, इरिगेशन, कैनाल, पब्लिक हेल्थ वर्क, पब्लिक यूटिलाइजेशन, बिल्डिंग्स, बहुत लिटिगेशंस पूरे देश भर में चल रही है। जहां आज कोई दानवीर अपनी जमीन सरकार को देता है कि कॉलेज बना, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, और 40-50 साल बाद उनकी थर्ड जनरेशन लिटिगेशन में कोर्ट में जाके खड़ी हो जाती है कि आज भी, जैसे नीरज शर्मा जी कह रहे थे कि पटवारी चार्जशीट कर दिया, उस पटवारी के जो खाना 5 है, मालिकाना हक जहाँ लिखा जाता है, वहाँ एग्जिस्ट करता है कि उस सेठ ने या उस दानवीर ने ये जमीन दी थी, और सरकार को 60 साल बाद उस जमीन से बेदखल करने का काम किया जाता है, जो उसके पूर्वजों ने सरकार को डोनेट की हुई है, मगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं आई। ये एक्ट सिर्फ इसके लिए लाया जा रहा है कि 2000 से पहले कोई भी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए दी गई चीजें जो सरकार के इस्तेमाल में किसी भी व्यक्ति ने स्वेच्छा से दी है, उसको इस एक्ट के माध्यम से हम कवर करेंगे। एनीथिंग मोर द मेंबर वुड लाइक टू आस्क, आई विल आंसर।
what the intention behind the bill is. I understand that. What I'm trying to say is कि इसमें you are taking away individual rights which are guaranteed against in the constitution itself. You understand? And those rights are absolutely so definable that you cannot do away with them. अब now by just a single act of you're bringing in a bill, you are threatening to take away those individual rights completely. And you are putting, I mean, something which already is under the purview of the courts, the civil courts, where you can go with your complaints to the civil courts. You're taking away that right under Section 9 of the CPC. How do you answer to that? Secondly, in the bill itself, it says in Section 7, bar of jurisdiction, no civil court shall have jurisdiction to entertain any suit relating to matters falling under this act or the rules made thereunder. So that itself means that the very fact that you are going against the individual rights of this thing, it is illegal. This whole bill, in fact, the entire intent behind this bill is perverse. That is what I am trying to say. जो जमीनें जो दी हैं सरकार को दी हैं पुरानी हैं और जो जिनके पूरा टाइटल है उसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जिन जमीनों के ऊपर टाइटल का प्रॉब्लम है वहीं तो प्रॉब्लम आ रही है ना. ये एक कहावत है कि कभी दान दी चीज वापस नहीं ली जा सकती. अब जिन बुजुर्गों ने उस समय पब्लिक यूटिलिटी के लिए अपनी जमीनें दी, सड़कें भी बनी, स्कूल भी बने, अस्पताल बने, और आज उसमें से ऐसे केसेस हमारे सामने हैं कि सन 60 में, 65 में, 70 में जमीनें लोगों ने दी अपनी यूटिलिटी, आज भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं. आज वो लोग, उनके जो अगली जनरेशन, दूसरी या तीसरी जनरेशन, क्योंकि जमीनों के भाव बढ़ गए, आज कहते हैं इस पर टाइटल तो हमारा ही जमीन हमारी, हमको वापस दो. मुझे कैलनाबाद एरिया का केस ध्यान में है, सड़क बनी हुई है, सब उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में आज भी वो केस है और हाई कोर्ट वाले पूछते हैं कि भैया ओनरशिप तो इनकी है, अब इनको या तो आप लोग मुआवजा दो, एक्वायर करो, और या सड़क को उखाड़ लो. अब ये केस एक नहीं है, इस प्रकार के कई केसेस हैं. अब क्योंकि पहले सारा वर्बली होता था और वर्बली होने के बाद जमीनों की बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं थी, सब दे देते थे, भाई सड़क बना लो आप लोग, और आपस में म्यूचुअल समझौते के साथ होता था. अब क्योंकि वो वर्बल सारा एक गिफ्ट होती थी, वर्बल गिफ्ट में लिखित ओनरशिप तो बदली नहीं. आज हम उसको, जो पुराने केसेस हैं कि इनकी डीड एक प्रकार की भले वर्बल हुई है, यानी वर्बल ही उसकी गिफ्ट हुई है, कागजों में चेंज नहीं है, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से वो जो चीजें पहले दी जा चुकी हैं उसको हम एक राइट लाइन पर ला रहे हैं. आज तो, अब तो हमने तय कर लिया, कोई भी जमीन देता है उसको कहते हैं पहले डिपार्टमेंट का नाम कराओ, डिपार्टमेंट का नाम कराते हैं तभी उसके ऊपर. उस समय सिस्टम नहीं था. आज अगर वो सारे के सारे जाग जाएंगे और कई की पीढ़ियां, हाँ इसमें हमने प्रावधान रखा है कि अगर 1 महीने के अंदर कोई गिफ्ट दिया किसी ने, उसका जो मालिक है, उसका जो हकदार है, वारिस है, वो 1 महीने में आगे जाकर के उसके ऊपर कोई अपोज कर देता है, तो उसकी जमीन का जो, यानी उसका जो फैसला है वो जो भी तौर तरीका उसके हिसाब से होगा. लेकिन अगर 20 साल तक किसी ने उसके ऊपर क्लेम नहीं किया तो 20 साल के बाद वो क्लेम करेगा. 2000 से पहले की जमीनों के आज कोई क्लेम करेंगे तो उसको निरस्त किया जा रहा है. यही इसका विषय जी. 1 महीना का जो एक तो आपने समय दिया है वो बहुत कम है. सपोजिंग कहीं है, आधों को तो पता ही नहीं चलना क्या हो रहा है. अब जो बेशुमार कीमती जमीन है उसका कॉम्पनसेशन जो है जो सरकार को देना चाहिए, अगर द गवर्नमेंट इज यूजिंग दैट लैंड, वो भी नहीं दिया जा रहा. उनके इंडिविजुअल, उनके जो हक हैं उनको भी हनन कर रहे हो. सो 1 महीने का तो पहले वही मैंने कहा कि इसको आप सेलेक्ट कमेटी में भेजिए ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से आप लोग भी सोच विचार करके चर्चा करें, ताकि ये जो है हनन भी ना हो और आपका भी उस पर काम चल जाए. ये दिस इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 चीजें पूछी. पहली चीज कि आपने कोर्ट को अंडर सेक्शन 6 बाहर कर दिया. मैं एक चीज बता सकता हूं कि हम साथ में हमने केवल मात्र सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसको इस एक्ट में बाहर किया. अगर किसी को आज भी कोई दिक्कत है और उसको लगता है कि विलिंगफुली नहीं उस समय पर उसके पूर्वजों ने जमीन दी थी, उसके पास आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है. दूसरी चीज, ये एक्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जब असेंट के लिए गया था, आप
अगर पढ़ेंगे दोबारा तो इट ओनली से सिविल कोर्ट, नॉट लिटिगेशन अंडर हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। आज के दिन जहां प्रेसिडेंशियल असेंट की बात है, अध्यक्ष महोदय, क्लॉज 8 का पैरा 2 उस समय बिल का पार्ट नहीं था। उसके ऊपर हमारे पास केंद्र सरकार द्वारा एक क्वेरी आई थी और हमने वो पैरा 2 को 2 साल की लिमिटेशन के लिए बाउंड किया। थी अध्यक्ष महोदय, इसमें वेरीफाई कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन? वो भी नहीं कुछ लिखा। मतलब स्पेल आउट तो करो। दे हैव नॉट स्पेल्ड आउट अध्यक्ष एनीथिंग। महोदय, माननीय सदस्य हाँ। खुद ही कंफ्यूज्ड है। I'm not अगर confused. 20 साल आप से मेरे आप आंसर करिए ना। वो 20 साल से public यूटिलिटी बनी हुई है और पब्लिक What does he mean by saying I'm confused? I'm trying to ask him a question. तो गवर्नमेंट डजंट नीड टू वेरीफाई। अगर Government किसी doesn't need to verify. को आज अपनी जमीन, आज सड़क बनी हुई है, कनाल बनी हुई है, रिजवाया बना हुआ है, गवर्नमेंट क्यों वेरीफाई करेगी? इट स्टैंड्स ऑन इट्स रिकॉर्ड। अध्यक्ष महोदय, अरे doesn't वो जब मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, verbal है। ये कहा 20 साल का, 20 साल तक आप तो समझते हो इस बात। एक मिनट किरण, एक मिनट ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक मिनट गौतम जी प्लीज। 20 साल मैं अभी टाइम देता हूं। 20 साल तक कब्जा रहेगा, उसके बाद उसका 20 साल में तो वैसे ही एडवर्स पोजीशन में उसका राइट बन जाता है गवर्नमेंट का, कोई रह नहीं सकता, वो तो वैसे ही बन जाएगा। एडवर्स पोजीशन का जो एक्ट है वो समाप्त हो चुका है। पहले कभी होता था 12 वर्ष का एडवर्स पोजीशन का एक्ट होता था, वो नहीं है। और अभी भी पुराने लोग जो है आज भी कोर्ट में गए हुए हैं। एक बात कर रहे हो, जहां तक हमारी बहन चंदी ने कहा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, प्रोस्पेक्टिव हो सकता। नहीं, दूसरा जो उन्होंने कहा कि जमीन तो उस समय दी, गिफ्ट में दी, दान में दी, बाद में उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है तो वो अपने आप में एक प्रमाण है, और वो आज से नहीं बना, 20-30 साल से बना हुआ। आज तो उसके बनने के बाद भी वो कहते हैं जमीन हमारी है, आप इसको सड़क को उखाड़ लो, आप इसको बंद कर दो, हमको तो पैसा चाहिए। तो ये चीजें 20 साल पहले वाली हमने जो है वो बंद की है। मलिक साहब, मैं ईजमेंट राइट में वैसे ही गवर्नमेंट मालिक बन जाती है। मैं एक एग्जाम्पल जरूर शेयर करूंगा। वो इसका लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि एक लिखत में तो कुछ है नहीं, बाद में उनके बच्चों ने ये कहा कि नहीं, सॉरी वी डोंट वांट टू गिव इट, देन अध्यक्ष महोदय, मान्य he does and he is the minister is confused and No, he's I'm not calling me confused. I'm just clarifying it to you. I'm sorry, Don't even say I I'm know the confused. meaning of confused. मैं एक चीज बता सकता हूं, माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि उसका राइट बन जाता है। इनके ही रोहतक जिले का एक केस है, लाखन माजरा के अंदर एक आरओबी बनना था। आरओबी कंप्लीट हो गया, आरओबी की लैंडिंग साइट पर बनी हुई सड़क के बीच में हाई कोर्ट के आदेश के बाद, स्टे ऑर्डर लाने के बाद एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया और वो प्रोसीडिंग 2.5 साल चली आपकी गवर्नमेंट में, आपको याद होगा। और उसके बाद जाकर आपको वो एक्वायर करना पड़ा लैंड एक्विजिशन एक्ट में, जब जाके वो सड़क पूरी बनी हुई सड़क के बीच में किसी ने अपना राइट क्रिएट कर लिया। और ये रोहतक का एक एग्जाम्पल है। आप चाहे तो हरियाणा प्रदेश के अनेक अगर तो दान दी हुई है या तो कोई, अगर उसकी अपनी है वो तो कोई भी कर सकता। भाई अगर किसी की अब दूसरे की जमीन पर कुछ बना देंगे वो तो राइट कर लेगा कभी भी। वो तो उसका राइट आज से 50 साल पहले बनी है और उसने कभी भी को किया नहीं, क्लेम किया नहीं। आज अगली पीढ़ी आकर के कहती है ये सड़क तो मेरी जमीन पर बनी हुई, मेरे बाप दादा की जमीन है, वहां आकर मकान बना लेगा तो कोर्ट तो ये कहेगा कि हाँ ओनरशिप उसी की है। इसके कारण से हम वो ठीक कह रहे हैं कि आखिर जो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना। जब तक कानून नहीं है तब तक तो कोर्ट फैसले वो देगा। आज इस कानून के बनने के बाद कोर्ट के ऊपर भी आखिर ये लागू तो होगा ही कि अब ये कानून बन चुका है, इसलिए अब इसके ऊपर उसका राइट नहीं रहेगा। तो आखिर एक्ट तो इसलिए बना रहे हैं कि अब ये राइट उनके खत्म कर दिए जाए। है ईजमेंट, राइट ऑफ ईजमेंट है, ऑलरेडी कानून है। एक कानून को बनाने के दूसरा कानून, वो तो ऑलरेडी है कानून, राइट ऑफ ईजमेंट ऑलरेडी है। बाकी आप ले आओ, कोई बात नहीं, हमारे को इस बात है, लेकिन राइट ऑफ ईजमेंट तो है ही। कोई बात 12 डिस्पोजेशन हो जाता है, 20 साल में इजमेंट्री राइट हो जाता है।
सरकार मुकदमे क्यों नहीं लड़ती, वहां मुकदमे मार देती है, फिर कहती है कि ये नए कानून लेते हैं। असली बात है ये पैरवी ठीक नहीं होती, वहां सरकार की कमजोरी है, इसको दूर करो, इसको दूर करो। गौतम जी। अध्यक्ष महोदय ऐसा है, जब किसान को या किसी भी आदमी को जरूरत पड़ती है कि भाई आज हमारे यहाँ सड़क की जरूरत है और सड़क बनाओ, सबकी सहमति है, कई बार एफिडेविट ले लेते हैं, कई बार वैसे ही सारे सहमति दे देते हैं। पुराने वक्त में ऐसा होता था, कोई ज्यादा बोधर नहीं करता था, भाई सारे सहमति से दे रहे, चलो भाई बना लो सड़क। हमारे एक सड़क ऐसी है जी, बास से मोड़ा जाती है, मोड़ा शागे फिर जुलाना जाती है, उस पे एक भाई वो सड़क बनन नहीं दे रहा, वो कहता है जी ये तो मेरी है, पुराने जमाने में दे दी किसी ने, बुजुर्ग ने, कभी हमारी सहमति थी नहीं, इस पे सख्त कानून बनाओ, लेकिन 1 महीने की जो म्याद है ये गलत है, थोड़ा सा समय और दे दो आप। मैं कहता हूं जी ऑर्डर के बाद अपील का 1 महीना भी थोड़ा है, थोड़ा सा समय अच्छा दे दो, ताकि कई बार आप पता भी नहीं लगता आदमी को, कई बार संसाधन नहीं होते अपील के और के, तो 1 महीने की बजाय टाइम थोड़ा फालतू दे दो और कानून तो बनाना पड़ेगा। अब जब तो आदमी गरज में दे देता है, सड़क बन गई, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, ने जो बताया अभी मिसाल जो दी है इसने, दुष्यंत ने, हुड्डा साहब का इलाका है, मैम के कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमारे को बड़ी भारी परेशानी से गुजरना पड़ा, वहाँ 2-3 बार सूत बैठा, मगर भाई उस सड़क पर तो जाना है बेकार है, घर बना लिया। अब जिस जमाने में वो सड़क बनी उस वक्त तो सहमति होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहमति ना हो, और उसके बाद सरकार को जमीन एक्वायर करनी पड़ी। तो ये तो एक मिनट वायलेशन है या नहीं है ये बता दें हम। एक मिनट और ये जो है एग्जीक्यूटिव को आप जुडिशियल क्या कहते हैं रिव्यू उसके ऊपर जो बिठा रहे हो है या नहीं, ये बात बताइए।